नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वायरस के डर ने लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया है। लगातार टीवी पर आ रही खबरों से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट भी बढ़ने लगी है। लेकिन इस कठिन समय में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है तो महिलाओं को, और खास करके गर्भवती महिलाओं को, ताकि मां और बच्चे दोनों सुरक्षित रह सकें। कोविड को देखते हुए महिलाएं और गर्भवती महिलाएं किस तरीके से खास सावधानी बरतें, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो कोरोना काल का ये समय वैसे तो सभी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। खास करके बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं या गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए ये संकट और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में लगातार टेलीविजन पर आ रही खबरें, लगातार आ रहे आंकड़ों की वजह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। खास करके इसे लेकर शारीरिक और मानसिक जो सेहत है उस पर भी असर पड़ रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। खास करके आज हम चर्चा करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो इस वक्त गर्भवती हैं या जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा नजदीक उनका प्रसव है। ऐसे में उन महिलाओं को किस तरीके की सावधानी रखने की बेहद जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो खास करके वो सभी महिलाएं जो इस दौर से गुजर रही हैं और इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उन्हें ये जानना बेहद जरूरी होगा। आज हमारे साथ में जुड़ेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेरोनिका यूएल। डॉक्टर वेरोनिका, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वेरोनिका, वैसे तो ये जो कोरोना काल है सभी के लिए एक डरावना है। लोगों में दूसरी लहर को लेकर अपने आप ही एक डर है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऐसे ही बहुत ज्यादा उस समय पर दिमागी रूप से थोड़ी सी कमजोर होती हैं, और ऐसे कोरोना काल में सबसे पहले क्या सावधानी की जरूरत रखने की जरूरत होगी? पिछले 1 साल से हम इस संकट से जूझ रहे हैं और हमेशा मैसेज सेम ही रहा है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो या नॉन प्रेग्नेंट महिला हो। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो उनको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल डिस्टेंसिंग, एंड सेकेंडली फ्रीक्वेंट हैंड वॉश और मास्क बहुत जरूरी है। आज की स्थिति देखकर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कृपया गर्भवती महिलाएं पैनिक ना करें। जो 3 बेसिक चीजें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करें। घर पर रहें, बार बार हाथ धो सकते हैं, हाथ धोएं एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए कम से कम। और इन चीजों का पालन करके वो सुरक्षित रह सकती हैं घर के ही एनवायरनमेंट में। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वेरोनिका, कई बार अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, किसी के संपर्क में भी नहीं आए, उनमें भी कहीं ना कहीं कोरोना पाया गया है। ऐसे में घर के भीतर महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे समझे, इसके लिए क्या कुछ सावधानी, खास सावधानी? खास सावधानी इसके लिए हम अभी आज की डेट में जो ये है कि पैनिक ना करें। सबसे पहले ये घर पर भी ठीक हो सकता है, जो जैसा कि हम प्रेग्नेंट महिलाओं में, आम जनता में भी देख रहे हैं। कई मरीजों को जरूरी नहीं है कि हर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। घर पर ही रह के आम एक फ्लू की तरह हमें इससे फाइट करना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे फीवर का ध्यान देना है, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करनी है। ये घर पे भी हो सकता है, हर किसी के पास एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर टेम्परेचर, अगर कंटिन्यूअसली बुखार आ रहा है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आजकल हर जगह अवेलेबल है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो प्रेगनेंसी की दवाइयां नियमित ले रहे हैं उसको कंटिन्यूअस लेते रहें। फीवर आ रहा है, फीवर की टैबलेट्स भी अवेलेबल है। इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर अपने आप प्रिस्क्राइब ना करें चीजों को। अगर सैचुरेशन मॉनिटरिंग की भी जरूरत है, सैचुरेशन मॉनिटर्स आजकल इजीली मिल जा रहे हैं, सैचुरेशन मॉनिटर करें। अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो रहा है, 94 या 95 से लेवल से कम हो रहा है, तो भी सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले, अपने फिजिशियन से सलाह ले आगे क्या करना है। इसके साथ मास्क पहनकर रहें, घर पे भी
आज की डेट में हम वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं साथ खास तो, और सेकेंडली अगर जो महिलाएं जो डिलीवर कर चुकी हैं, जिनका बच्चा हो चुका है, जो दूध पिला रही हैं, उनको भी वैक्सीनेशन के लिए आजकल एडवाइस किया जा रहा है। बिल्कुल। तो वो इसकी बिकॉज बेनिफिट्स आर मोर, उसको देखते हुए सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है हमको, तो सोच विचार करके वैक्सीनेशंस भी लगवा सकती हैं महिलाएं। ये कुछ खास चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी। थर्डली, योग घर पर भी हो सकता है। लंबी सांस ले, प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती दिनों में तो उल्टा लेट कर भी, लंबी सांस लेकर भी ये चीजें हो सकती है। इससे लंग एक्सपेंशन होता है। सांस, ये कुछ योग के स्टेप्स हैं जो कि वो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि फॉलो करने के बाद आम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। डॉक्टर वेरोनिका, जैसा कि आपने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल जो आजकल हम देख रहे हैं और उसका असर भी देख रहे हैं, वो है पैनिक। पैनिक जो शब्द है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सके, कैसे वो अपने आप को, क्या कोई ऐसे टिप्स हैं कि अगर हमें घबराहट होने लगी, अचानक से बेचैनी होने लगती है या नेगेटिव थॉट्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए क्या कोई तरीका आप सजेस्ट करती हैं ऐसी लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सोच के चले कि मैं हर चीज तरह से सुरक्षित रहूंगी, मैं सुरक्षित रहूंगी तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा। मैं स्वयं भी एक महिला हूं और ये चीज सोच कर चलती हूं। तो वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव चीजें सोच के चलेंगे तो हम पॉजिटिव चीजें कर पाएंगे, और उसके साथ जो प्रिकॉशंस बताए हैं उसको फॉलो करने हैं। ठीक है, दैट इज हाउ ओनली हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, पैनिक चीजों से दूर रख सकते हैं अपने आप। बिल्कुल। डॉक्टर वेरोनिका, ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन कई बार जो प्रेगनेंसी है महिलाओं को, किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसका लगातार उनको चेकअप की ज़रूरत होती है। क्या ऐसे में कोई ऐसे सिम्टम है जिसको अगर महिला फील कर रही है उसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? कोई ऐसे लक्षण? कोविड के कारण कुछ स्पेशल सिम्टम्स नहीं है जो कि सिर्फ अगर प्रेगनेंसी में देखें तो वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक है। कोविड के सिम्टम्स आर सेपरेट, लाइक फीवर, गला खराब होना, सर्दी खांसी होना, लंबे समय की खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये कोविड स्पेसिफिक है जो प्रेगनेंसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सो दीज आर रिलेटेड टू कोविड। हम अभी एट प्रेजेंट बात कर रहे हैं कोविड एंड प्रेगनेंसी बोथ, दोनों जो कि साथ साथ चल रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी ठीक है, प्रेगनेंसी के किस चरण में है महिला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद का समय और लास्ट का समय, तो अगर प्रेगनेंसी ठीक चल रही है तो कोविड आपको एज सच प्रेगनेंसी पार्ट पे, हाई रिस्क पे वो नहीं डालता। डेफिनेटली जब प्रेगनेंसी अपने लास्ट चरण में होती है तो लंग एक्सपेंशन वगैरह थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी रिड्यूस्ड रहती है प्रेगनेंसी, क्योंकि जो यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो हमारे लंग्स पे प्रेशर डालता है। उसके कारण कुछ चीजें, प्लस कुछ चीजें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं उसके कारण भी वो ऐड ऑन करता है कोविड के सिम्टम्स को, राइट। बट अगर कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है या प्रेगनेंसी एज सच ठीक चल रही है पेशेंट की, तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम अभी, मैंने बहुत से कॉल्स रिसीव किए हैं इन दिनों में हमारे हॉस्पिटल में, कोविड, इट्स अ कोविड हॉस्पिटल एज वेल, तो बहुत से ऐसे कॉल्स रिसीव किए जैसे 7 मंथ्स हैं, 7.5 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स हैं, कोविड पॉजिटिव है। आमतौर पे पेशेंट्स लोगों की अभी सोच भी ऐसी हो गई है कि भाई प्रेगनेंसी खत्म कर दो, प्रेगनेंसी निकाल दो ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे और माँ भी सुरक्षित। ऐसा नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं है, इफ यू आर जस्ट कोविड पॉजिटिव एंड यू डू नॉट हैव अ सिम्टम जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, बेबी को निकालने की अननेसेसरी उसकी जरूरत नहीं होती। सबसे सुरक्षित जगह एक बच्चे के लिए गर्भ है, दैट इज द यूट्रस।
वो सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट है उस बच्चे के लिए, अगर वो 6.5 महीने 7 महीने, यस। बट अगर आपके फिजिशियन को लग रहा है कि प्रेगनेंसी के कारण कोविड के सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, वो डिसीजन एक डॉक्टर को लेना है। उसके कारण सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, उसके कारण ये हो रहे हैं, देन यू डेफिनेटली नीड टू थिंक अबाउट, जो कि कंसल्टेशंस के से, डॉक्टर्स की एडवाइस से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आई वुड वांट टू गिव अ वेरी स्ट्रांग मैसेज हियर कि जो आम जनता नेचुरली यूजुअली क्या होता है, प्रेग्नेंट है, वो एक प्रेग्नेंट महिला एक आम महिला के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा घबराती है कि भाई ये प्रेग्नेंट है, इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और कोविड इन जनरल सबको हो रहा है। सो एक ही चीज का मैं वो दूंगी कि अगर प्रेग्नेंट भी हैं तो भी पैनिक ना करें, कुछ चीजों को फॉलो करें घर पे, अपने फिजिशियन के कंसल्ट में रहें, और डेफिनेटली प्रेग्नेंट पेशेंट्स को देखने से कोई भी मना नहीं कर रहा है। अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि प्रेगनेंसी में, जैसे कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें अभी मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूं, पेन आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो, वो हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे हैं। तो वीडियो कंसल्टेशन ले लीजिए। अगर वीडियो कंसल्टेशन में ये पॉसिबल नहीं है तो डॉक्टर खुद डिसाइड करके आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं कि आप आ जाइए, हम देख लेते हैं। सो जुडिशियसली हमको डिसाइड करना है कि किस समय हॉस्पिटल जाना है, किस समय डॉक्टर से कंसल्ट करना, और किस समय हमें घर पर ही रह के हमारी इन चीजों का ट्रीटमेंट हो सकता है। कई बार डॉक्टर से सिर्फ बात करके ही उनका पैनिक दूर हो जाता है। डॉक्टर वेरोनिका, एक जो सवाल सभी के मन में है कि अगर गर्भवती महिला है और उसे कोरोना हो गया, तो एक सामान्य सा सवाल यही है कि क्या सीधे उसके बच्चे पर इसका कोई असर पड़ेगा, या बच्चा भी पॉजिटिव होगा, या इस दौरान उनका जो ट्रीटमेंट होगा कहीं बच्चे के लिए खतरनाक तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल महिलाओं के मन में उठते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन सभी महिलाओं को आश्वस्त करना चाहूंगी, बहुत सारी स्टडीज हालांकि नहीं हुई हैं क्योंकि ये वायरस नया आया है, इसीलिए हम इसको नोवेल बोलते हैं। जो भी कुछ हुआ है, अभी जो कुछ हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं इस वायरस के बारे में ऑन प्रेगनेंसी ये, पर जो कुछ अभी तक हमने सीखा और पढ़ा, हमने यही किया है कि जब तक बच्चा, मैंने पहले भी बोला, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है वो सबसे सेफ जगह पे है। अभी तक स्टडीज भी ऐसी बहुत ज्यादा नहीं आई हैं कि वो ये कहें कि हाँ बच्चा अफेक्ट हो जाता है, माँ के कोविड पॉजिटिव होने से बच्चा भी अफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, अभी हम वैक्सीन्स भी एडवोकेट कर रहे हैं। बहुत सी हमारी जो सोसाइटीज हैं, फीगो सोसाइटी है, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट की सोसाइटीज है इंडिया में, हमारी फॉक्सी सोसाइटी है, इवन बाहर के सोसाइटीज ने अभी ये रिकमेंड किया है कि ये चॉइस एक प्रेग्नेंट महिला को या वो महिला जो कि बच्चे को दूध पिला रही, इवन हमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी कभी भी मना नहीं किया है। सो इससे ही एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि ऐसा नहीं है कि अगर माँ पॉजिटिव है उनको सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। जब बच्चे, एक कोविड पॉजिटिव महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है या उनको देख रही है, तो शी हैज टू वेयर अ डबल मास्क पहन के रहें, बार बार हाथ धोएं, बच्चे को उठाते समय उठाने से पहले हाथ धोएं, जो ब्रेस्ट फीडिंग का पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करें, फीड कराएं, और उसके बाद दोबारा अपने हैंड्स को वॉश करें। सिर्फ यही है। सो ये जो आम चीज जो बाकी नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स को बताई गई है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क पहन के रहिए, ये हम प्रेग्नेंट महिला प्लस वो जो स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी है। साथ में वैक्सीनेशन आजकल एडवाइस कर रहे हैं, हर कोई एडवाइस कर रहे हैं, वो अपने डिसीजन ले। प्रेग्नेंट महिलाएं, हर डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहा है कि भाई इसके रिस्क ये हैं, बेनिफिट्स ये हैं, और इन्फॉर्म डिसीजन ले। हर महिला को अभी हक है अपने बारे में डिसीजन लेने का, राइट? सो उसके बारे में घबराए ना। ये भ्रांतियां मैं दूर कर रही हूँ लोगों की कि अगर माँ कोविड पॉजिटिव है तो बच्चा भी कोविड पॉजिटिव रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्टडीज जरूर डेफिनेटली आई हैं, लेकिन कंफर्मेटरी नहीं है कि यूजुअली ये कहा जाता है कि कोविड पॉजिटिव जो वायरस है वो प्लेसेंटा को या कॉर्ड जो कि नाल जिससे अटैच रहता है बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि शायद ये वायरस क्रॉस करके गर्भ के अंदर नहीं जाता, बट कंफर्मेटरी नहीं है।
फिलहाल अभी तो हर कोई हम ब्रेस्ट फीडिंग भी अलाउ कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव मदर्स को। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सी डिलीवरीज जो हुई हैं उन लोग भी एडवोकेट कर रहे हैं इन प्रिकॉशंस के साथ कि मास्क पहने मदर्स और बार बार हैंड वॉश करें जब वो अपने बेबी को इसके साथ वो होम आइसोलेशन में भी एडवाइस किया गया है। ये मदर्स होम आइसोलेशन में रख के अपने बच्चों का टेक केयर कर सकती हैं। डॉक्टर वेरोनिका, अभी का जो समय है, क्या ऐसा है कि सामान्य सर्दी खांसी बुखार ये भी हो सकता है, या हर तरीके की जो सर्दी खांसी बुखार या बॉडी पेन हो रहा है महिलाओं को वो केवल कोरोना ही हो सकता है? इसको लेकर भी डर है? नहीं, सामान्य सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता है, बट आज का सिचुएशन देख के इट इज बेटर टू गेट टेस्टेड। उसे रूल आउट करना, कोरोना का रूल आउट करना जरूरी है कि कहीं कोरोना ना हो, ताकि हम वो प्रिकॉशंस ले सकें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर ले सकें जो कि कोविड के केयर में रहती है। बट इसके साथ ही आज जो हम देख रहे हैं उसमें कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कोरोना नहीं है बट सर्दी खांसी आम फ्लू भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का वायरल फीवर है, उसमें भी कोरोना नेगेटिव रहता है। बट ताकि हम प्रिकॉशंस रख लें इसलिए टेस्टिंग जरूरी है, इसलिए जांच कराना जरूरी है। या जी, जांच कराना बेहद जरूरी है। दूसरी जो बात कि हम सेफ रहें, जी, हमसे मतलब पेशेंट सेफ रहें, पेशेंट सेफ रहें, जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, है ना। कोरोना में मेरा मतलब ये था कि जानकारी होना ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लिया जा सके। डॉक्टर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिया जा सके। अगर कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है तो कुछ जी। डॉक्टर वेरोनिका, हमने ये देखा है कि अभी सामान्य सा सर्दी खांसी बुखार जो कि कोरोना पॉजिटिव के रूप में डायग्नोस होता है, उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए जांच के साथ साथ डॉक्टर की निगरानी में रहना बेहद जरूरी है। यस, मैंने पहले ही कहा था कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस आर अवेलेबल ऑल द टाइम, 24/7 अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं हर जगहों पर, वेरियस एप्स के थ्रू। हमारे NHMMI का भी एक ऐप है जहाँ पे लोग अवेलेबल हैं अगर आपको सर्दी खांसी बुखार या ऐसी कुछ चीजें हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे कोविड पॉजिटिव भी हैं तो भी होम आइसोलेशन की सुविधा में रह के ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके भी मेडिकेशंस इवन मैं इसके बारे में तारीफ करना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट ने भी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं कि मेडिकेशंस आर आल्सो अवेलेबल ऑल द टाइम। खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन को। आपको लगता है कि इस दौरान हमें अपने खान पान पे और क्या ध्यान रखना चाहिए इन महिलाओं को, ताकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और सर्दी खांसी कोशिश की जाए कि ना हो? डेफिनेटली खान पान पे मैंने शुरू से ही फोकस दिया है कि स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सी भ्रांतियां हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही चीज दूंगी, हेल्दी फूड खाइए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, या ये नहीं है दाल चावल नॉर्मल सब्जी, हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप वेदर यू आर अ वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, हर प्रकार की चीजें खाना खा सकते हैं। फ्रूट्स, इनफैक्ट फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स कुछ अच्छे होते हैं जिनमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। अगर नेचुरली सोचा जाए तो विटामिन सी भी एक दवाई है जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को दी जा रही है आजकल। तो फ्रूट्स खाएंगे, उससे सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। मल्टीविटामिन फ्रूट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हरी सब्जियों में भी विटामिन अच्छे होते हैं। कुछ हरी सब्जियों में बहुत सारा आयरन होता है जो कि ब्लड बनाने में हेल्पफुल होता है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम रिच होते हैं। सो नेचुरली भी इनको चीजें मिलती हैं उनसे, तो किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, पदार्थ हैं, उनको ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो।
चिकन फिश में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। अंडा खा सकते हैं, जो लोग की नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियंस में पनीर है, चना है, छोले हैं, राजमा है, दाल, सिंपल दाल जो कि घर में बन रही है वो भी एक आम इसका वो है, प्लस वेजिटेबल्स, दे आर ऑल गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन। और ये खाना अच्छा रखिए, नेचुरल तरीके से अपना विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम ये भी बढ़ाया जा सकता है। साथ में जो भी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, यूजुअली प्रेगनेंसी में हम कैल्शियम, आयरन की टैबलेट्स वगैरह देते हैं, उसको आप कंटिन्यू करिए, दैट शुड बी इनफ। बिल्कुल। डॉक्टर वेरोनिका, आजकल जैसे कोरोना की लहर है वैसे ही जानकारी की भी एक लहर आ गई है। चाहे आप यूट्यूब में जाएं, सोशल मीडिया में देखिए, बेहिसाब जानकारी है। कई बार ये होता है कि उनमें से हमने देखा और कुछ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, घरेलू उपचार भी हम करने लगते हैं, भाप लेना है, काढ़ा पीना है। तो क्या इन सब चीज़ों को सोच समझ कर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए? क्या ऐसे प्रेग्नेंट वुमन को नुकसान हो सकता है? मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि काढ़ा में क्या होता है, कौन लोगों क्या, बट डेफिनेटली अगर हम पुराने दिनों में जाएं तो कुछ चीजें उसमें एडवाइस थी। जैसे अभी भी किसी स्टेट्स में हम छत्तीसगढ़ में जाएं तो यहाँ के कुछ अलग चीजें होती हैं। कई लोग सोंठ को अच्छा मानते हैं, कई लोग बुरा मानते हैं, कई लोग लहसुन को अच्छा मानते हैं कि इसको मिक्स करके पियो, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कई लोग डिफरेंट वो बढ़ी हुई हैं, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, हर पैथी में अलग अलग उनके हैं, जिसके बारे में आई एम नॉट अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। मैं सिर्फ एक यही चीज कहूंगी कि हमारी इम्यूनिटी कुछ स्पेशल चीजों से क्यों बने, जो हमारी आम दिन की चर्या है, जो कि हम आम डेली बेसिस पे लेते हैं, अपना नॉर्मल फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, हम उसी को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें? अगर हम वही खाएं और वही बनाएं तो इम्यूनिटी हमारी उसी से बनी रहेगी। मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ इस बारे में कि काढ़ा में क्या बनता है या क्या नहीं बनता, मुझे नहीं पता। सो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल डॉक्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, सोशल मीडिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे लेकर कई बार डर कर महिलाएं इस्तेमाल कर लेती हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई एक्सपेरिमेंट करें, खास करके तब जब आप गर्भवती। मैं अपने साइंटिफिक बेसिस से ही जवाब दे पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेसिस से ही जवाब दे पाऊंगी, एक सिंपल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।